फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए फिंगर हैंड ग्लव्स का डिज़ाइन लेकर आई हूँ। बहुत ही प्यारा है, बहुत आसान है। बस आपने एक बार वीडियो को अच्छे से स्टेप बाय स्टेप देखना है और फॉलो करना है और बना लेना है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। आपने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इस तरह से एक लूप बना लेना है और यहाँ से एक चैन बुननी है। और देखिए इसे खींचे, इसका मतलब हमारा रिंग बिल्कुल ठीक है। अब आपने क्या करना है, देखिए 1 2 3, फिर आपने एक बल डालना है और ये देखिए 1 2 और 3। देखिए 1 2 3, फिर आपने यहाँ से 1 2 3, यानी कि फ्रेंड्स आपने 3 बार बुनना है। और 1 2 3 4 हो गए। आपने इस तरह से इस रिंग के अंदर फ्रेंड्स 16 बार बुनना है। 5 6 7 इस तरह से फ्रेंड्स आपने इस रिंग को कंप्लीट करना है, यानी 16 बार बुन लीजिए। 16 बार में बुनकर फिर आपको सेकंड रो में बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। ये फ्रेंड इस तरह से मैंने इस रिंग के अंदर 16 बार बुन लिया है और 16 बार बुनने के बाद आपने देखिए इसको इस तरह से रखिए और इसे खींच लीजिए। इस तरह से ये खींच गया। देखिए अब आपने क्या करना है, यहाँ से आपने इसको जॉइंट करना है। 1 2 3, तो यहाँ से इसको जॉइंट कर दीजिए इस तरह से। अब हम सेकंड रो बुनेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अब हम यहाँ से सेकंड रो बुनेंगे। तो सेकंड रो आपने देखिए इसके बीच में से ये जो है यहाँ से आपने इसको पहले जॉइंट कर दिया। इस तरह से जॉइंट हो गया। अब आपने देखिए 1 2 3 चैन बुननी है, एक बल डालना है। इसके अंदर फ्रेंड्स आपने 4 बार का पफ स्टिच लेना है। 1 2 3 4। अब इन चारों को एक साथ बुन दीजिए। फिर एक चैन का गैप डालिए। फिर आपने यहाँ 1 2 3 4। अब आपने इन चारों को एक साथ बुनना है। फिर एक चैन का गैप डालना है, यानी कि आपने अब हर डबल क्रोशे के बाद, यानी कि देखिए यहाँ हर एक में इस तरह से आपने 4 बार का पफ स्टिच बुनना है। 1 2 3 और ये 4। अब इन चारों को एक साथ बुन दीजिए। एक चैन का गैप डालिए। फिर दोबारा से आपने इसके बाद यहाँ, यानी हर एक के बाद देखिए फ्रेंड इस तरह से मैंने यहाँ की सेकंड रो भी कंप्लीट कर ली। और देखिए ये 16 हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। जब आपके 16 बन जाएंगे तो आपने यहाँ थर्ड वाली चैन से यहाँ से इसको इस तरह से जॉइंट कर देना है। अब हम दूसरा कलर लगाएंगे। फ्रेंड्स अब हम दोबारा से जो हमने पहले लगाया था वही कलर यूज़ करेंगे। इसको पहले जॉइंट कर देंगे। जॉइंट करने के बाद आपने देखिए 1 2 और 3 चैन बुननी है। और आपने देखिए यहाँ से 2 बल डालने हैं इस तरह से। फिर 1 और 2, फिर आपने 2 बल डालने हैं और इस तरह से 1 और 2, फिर आपने 2 बल डालने हैं और इस तरह से 1
और 2, तो देखिए ये 4 हो गए ना, 1 2 3 4। अब इन चारों को बुन लीजिए, एक चैन का गैप डालिए, फिर आपने 1 और 2 यहाँ, 1 और 2, फिर आपने यहाँ 1 और 2, इसके बाद आपने 2 बल डालिए यहाँ, 1 और 2, 1 और 2, एंड इस तरह से मैंने इस राउंड को भी कंप्लीट कर लिया, सर्कल कंप्लीट हो गया है। अब आपने एक चैन बुनने के बाद यहाँ से देखिए ये सबको एक साथ बुन लिया था, फिर एक चैन बुन ली और एक चैन बुनने के बाद 1 2 3 यहाँ से इसको जॉइंट कर दीजिए इस तरह से। अब आपने जॉइंट कर दिया, अब हम दूसरा कलर लगाएंगे, यानी कि 3 राउंड कंप्लीट हो गए हैं, 1 2 3। अब देखिए यहाँ से 4 राउंड स्टार्ट करेंगे, तो आपने यहाँ से करना है, ये देखिए इस तरह से एक
देखिए फ्रेंड, इस तरह से आपने 4 रो को कंप्लीट करना था। ये देखिए, यह मैंने कोना बनाया है, फिर 1 2 3, 1 2 3, इसके बाद फिर ये कॉर्नर आ गया, फिर देखिए 1 2 3, फिर ये कॉर्नर आ गया। तो इस तरह से आपने स्क्वायर को कंप्लीट करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा कंप्लीट हो गया। अब आगे देखिए क्या करना है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से अब आपने, एक आपका बन गया था पूरा कंप्लीट, अब आपने दूसरा भी इसी तरह से बनाना है। अब हम इसको बुनेंगे, लेकिन जोड़ते हुए बुनेंगे इस तरह से। ये कोना है तो आपने इस कोने पे रखना है यहाँ। देखिए इस तरह से आपने इसको बुनना है, सीधा रखना है। अब आपने यहाँ से, देखिए दोनों सीधे हैं, ये भी सीधा है और ये भी सीधा है। यहाँ से एक और दो, फिर आपने दोबारा से इसके अंदर इस तरह बुनना है। यहाँ से एक, ये फ्रेंड इस तरह से मैंने इसको ज्वाइंट कर लिया है। और यहाँ से देखिए, ये 1 2 3 डबल क्रोशे से आ गया और ये कॉर्नर आ गया है। अब आपने क्या करना है, देखिए यहाँ से डबल क्रोशे से 3 बार बुनिए, 1 2 और ये 3। फिर आपने यहाँ भी बुनना है इस वाली जाली में, 1 2 और ये 3। फिर आपने यहाँ भी बुनना है, 1 2 और ये 3, इस तरह से। फिर आपने 2 बल लेने हैं और यहाँ 1 2 3। अब आपने देखिए फ्रेंड्स, ये एक साइड का बन गया ना। अब आपने इसको यहाँ से जोड़ना भी है, तो इस तरह से जोड़ते हुए बुनेंगे। यहाँ से देखिए, ये हमारा इधर के साइड का आ गया है और यहाँ का बीच में से ये खुल खुल गया है, बीच वाला भी। अब आपने यहाँ से बुनना है। ये देखिए, यहाँ से बुनिए, 1
देखिए फ्रेंड्स, ये कॉर्नर से कॉर्नर जोड़ लिया था, उसके बाद मैंने देखिए डबल क्रोशे से 3 को जोड़ा नहीं है। 1 2 3, ये 3 बार जो मैंने बुना है ये मैंने खाली इधर का ही बुना है, यहाँ से जोड़ा नहीं है। अब जोड़ेंगे यहाँ से, 3 के बाद आपने जोड़ना है। देखिए इसके बाद आप यहाँ डालिए और ये देखिए एक ही बना हुआ है ना, कॉर्नर से कॉर्नर को मिलाएंगे। तो आपने यहाँ से 1 और 2 लीजिए और यहाँ से 1 2 3 और इसको ये पहले वाले से मिलाइए जो आपका कॉर्नर वाला है, यानी कि यहाँ से इससे इसको जॉइंट करिए। फिर आपने दोबारा बुनना है, लेकिन 2 बल डाल के बुनिएगा। 1 2 3 और इसके बाद ये दूसरा यहाँ है, तो इससे इसको जोड़ दीजिए इस तरह से। ये देखिए 1 यहाँ, 1 2 3 और अब आपका जो ये तीसरा है यहाँ से इसको जोड़ दीजिए। फिर आपने 1 और 2 इसके अंदर से ले लीजिए और यहाँ से 1 और 2 यहाँ से इसको जोड़ दीजिए। इस तरह से। तो देखिए फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड, इस तरह से मैंने डबल क्रोशे से देखिए पूरा गोलाई से कंप्लीट कर लिया है। लास्ट पर आ गए हैं बिल्कुल बस। अब हम पहले इसको यहाँ से फ्रेंड्स देखिए जॉइंट कर देंगे। इस तरह से इसको जॉइंट कर दीजिए। देखिए अब आपने जॉइंट कर दिया है ना, तो अब आप क्या करेंगी, 1 2 3 3 चैन बुनिए और 3 चैन बुनने के बाद देखिए फ्रेंड्स, पहले आपने इसको ऊपर से बुनना है। ये अब हम रिस्ट की पट्टी बना रहे हैं। फिर आपने एक बार पीछे से बुनना है, इस तरह से एक बार ऊपर से बुनिए और एक बार पीछे से बुनिए। इस तरह से एक बार ऊपर से और एक बार पीछे से, एक बार आगे से बुनिए। अब हम आगे से बुन रहे हैं और एक बार पीछे से बुनना है। एक बार आगे से बुनेंगे, बीच में, आगे से बीच में और पीछे से भी ये बीच में। देखिए ये बीच में बुन रहे हैं इस तरह से, और अब आगे से भी ऊपर से। तो इस तरह से फ्रेंड्स आपने इस राउंड को कंप्लीट करना है। तो मैं इस राउंड को कंप्लीट कर कर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। एंड इस तरह से मैंने इस राउंड को भी कंप्लीट कर लिया और लास्ट पर आ गए। मैं लास्ट पर आकर आपको जॉइंट करना भी बताती हूँ। यहाँ से पहले अब आप इसको जॉइंट कर दीजिए इस तरह से। अब आपने क्या करना है फ्रेंड्स, फिर से आपने 1 2 3 चैन बुननी है। और फ्रेंड्स देखिए, जो आपका जैसा
जो आपने पहले ऊपर से बुना था उसे ऊपर से बुनिए। देखिए नीचे से बुना हुआ है तो इसको एक बार नीचे से बुन लीजिए। फिर आपने ये देखिए ऊपर से, फिर आपने ये नीचे से है यानी पीछे से है तो पीछे से बुनिए, और जो ऊपर से है उसे ऊपर से बुनिए। ये पीछे से है तो पीछे से बुनेंगे डबल क्रोशे से, ये ऊपर है तो इसे ऊपर से बुनेंगे। एक बार बैक साइड में बुनेंगे बीच में, और एक बार आगे से यानी फ्रंट साइड से बुनेंगे। इस तरह से हम अपनी रिस्ट की पट्टी को कंप्लीट करेंगे। फ्रेंड्स देखिए ये 1 2 3 आपने इस तरह से, अगर आपको थोड़ी चौड़ी पट्टी बनानी है तो आप इसमें 6 से 7 लाइनें डाल लें, और अगर आपको जितना मैं डाल रही हूँ तो देखिए 1 2 3 मैं इसके अंदर 6 लाइनें बुनूंगी। तो ये मेरी तीसरी चल रही है, बाकी तीनों कंप्लीट कर कर फिर मैं आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। इस तरह से मैंने 5 रो कंप्लीट कर लिए, एक डबल क्रोशे से और एक बार ऊपर से एक बार नीचे से। तो देखिए जो ऊपर की लाइन थी वो ऊपर बनी है और जो पीछे से बनाई थी वो पीछे बनी है। और जब आपकी रो कंप्लीट हो जाए तब आपने इसको यहाँ से ज्वाइंट कर देना है। यहाँ से इसको ज्वाइंट कर दीजिए इस तरह से, और इस धागे को अंदर कर दीजिए यहाँ से। और फ्रेंड्स देखिए ये हमारी रिस्ट की पट्टी बन गई है। आप चाहें तो थोड़ा बड़ा बॉर्डर बना लें, आप चाहें तो इतना ही रख सकती हैं। टोटल ये 6 हो गई हैं इस तरह से। अब आपने जिससे ये बनाई ना फ्रेंड्स, अब हमने देखिए फिर से यहाँ से ही सिंगल क्रोशे से, पहले डबल क्रोशे से हमने दोबारा से यहाँ पर बनाना है। अब ये हमारे ऊपर का है तो आपने यहाँ से पहले एक चैन बुननी है इस तरह से। देखिए फ्रेंड इस तरह से मैंने डबल क्रोशे से देखिए पूरा गोलाई से कंप्लीट कर लिया है। लास्ट पर आ गए हैं, और लास्ट पर आने के बाद मैं आपको ज्वाइंट करना भी बताती हूँ। तो देखिए पहले इसको ज्वाइंट कर देते हैं इस तरह। अब ये ज्वाइंट हो गया है। अब आपने 1 2 3 3 चैन बुननी है, एक बल डालना है। तो देखिए एक बार फ्रेंड्स तो देखिए बीच में से ऊपर से बुन लीजिए इस तरह, जैसे हमने नीचे साइड की रिस्ट की पट्टी बनाई है उसी तरह से। अब आपने यहाँ पे एक बार पीछे से, ये एक बार देखिए ऊपर से बीच में, और एक बार ये पीछे से बीच में इस तरह से। अब ये ऊपर से बुनेंगे और एक बार बैक साइड से बुनेंगे। इस तरह से हम इस रो को कंप्लीट करेंगे। ये देखिए आगे से और ये पीछे से इस तरह से, फिर ये आगे से और ये पीछे से। और डबल क्रोशे से बुनेंगे, ये ध्यान रखिएगा। देखिए ये 1 और 2, फिर ये पीछे से 1 और 2 इस तरह से। तो फ्रेंड इस तरह से बस आपने इसके अंदर 2 लाइनें बनानी है। ये देखिए 1 2 2, एक और बनानी है। ये तो सिंगल तो डबल क्रोशे था, आगे पीछे से 2 बार बनानी। तो ये दूसरी है, एक और बनाकर इसे कंप्लीट कर फिर मैं आपको बताती हूँ नेक्स्ट में क्या करना है। देखिए फ्रेंड इस तरह से मैंने इसके अंदर 2 रो बना ली हैं, और बनाने के बाद बिल्कुल लास्ट पर हैं हम। तो देखिए यहाँ से इसको ज्वाइंट कर देंगे। तीसरे चैन से आपने इसको ज्वाइंट करना है। इस तरह से हमने इसको ज्वाइंट कर दिया और ये हमारा यहाँ पर फिनिश हो गया। यहाँ अब आपने क्या करना है, इस धागे को अंदर कर दीजिए, यहाँ से ले लीजिए। देखिए इस तरह से, बाकी के बड़े धागे हम बाद में इसको
काट देंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, ये इतना कंप्लीट हो गया। अब हमने जो करना है, बस यहाँ पर थोड़ा सा हमने इसको, ये जो थंब है यहाँ पर हमने बनाना है। तो देखिए यहाँ से अब हम जोड़ेंगे, यहाँ से हमने फिर से इसको बुनना है। देखिए इस तरह से यहाँ से निकालिए, फिर 1 2 3 चैन बुनिए। और 3 चैन बुनने के बाद फ्रेंड्स देखिए, हर चैन के अंदर गोलाई से, यानी कि 1 2 3, आपने इस तरह से 4, मतलब फ्रेंड्स देखिए बिल्कुल गोलाई से लेना है आपने इस तरह से। बस पहले आप डबल क्रोशे से बुन लीजिए और यहाँ से इस तरह से, ये देखिए ये आ गई यहाँ। इसके बाद यहाँ ले लीजिए, फिर यहाँ इस तरह से, यहाँ से बस आपने गोलाई से हर चैन के अंदर डबल क्रोशे से बुनना है इस तरह। अब आपने यहाँ से पहले एक बार आप यहाँ से ले लीजिए और अब आपने इसको यहाँ जॉइंट करना है। इसके बाद फ्रेंड्स देखिए, आप चाहें तो इतना छोड़ दें, लेकिन इसके बाद एक लाइन और बुन लें। 1 2 3, एक बार जैसे हमने ऊपर से बुना था, अब हर डबल क्रोशे के बीच में से एक बार नीचे से बुन लीजिए। इस तरह से मैंने एक बार ऊपर से नीचे से कंप्लीट कर लिया इस रो को। अब आपने जो बिल्कुल फिनिश करना है, यहाँ पर आपने तीसरे चैन से इसको जॉइंट कर दीजिए इस तरह से। और ये इस तरह से हमारा कंप्लीट हो गया है। और कितना आसान और कितना प्यारा डिज़ाइन फ्रेंड्स, सनफ्लावर वाला डिज़ाइन है ये इस तरह से। अब देखिए मैं आपको इसको पहन कर दिखाती हूँ। देखिए हमारा ग्लव्स बन के रेडी हो गया है। और अगर फ्रेंड्स आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।